नमस्कार, मैं हूं मिस्टर स्टॉक। तो दोस्तों 18 अप्रैल 2019 को जेट एयरवेज के विमान ने मुंबई हवाई अड्डे पर लैंडिंग की थी और ये जेट एयरवेज की आखिरी उड़ान थी। बता दें कि इस निजी सेक्टर के एयरलाइंस को बंद हुए तकरीबन 3 साल हो गए हैं और आज हम आपको समझाएंगे कि आखिरकार एक कामयाब एयरलाइंस कंपनी देखते ही देखते कैसे डूब गई। दोस्तों जेट एयरवेज एयरलाइंस के डूबने की कहानी साल 2007 से ही शुरू हो गई थी, जब जेट एयरलाइंस के चेयरमैन नरेश गोयल ने सहारा एयरलाइंस को लगभग 1450 करोड़ रुपए में खरीद लिया था। दोस्तों ये फैसला नरेश के साथ साथ जेट एयरवेज के भविष्य के लिए भी खतरा बन गया। दोस्तों भारतीय विमान के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा सौदा था। इस सौदे के बाद जेट एयरवेज भारत की सबसे बड़ी घरेलू विमान कंपनी बन गई थी। इस डील के साथ ही जेट एयरवेज फाइनेंशियल, लीगल और एचआर की कई मुश्किलों में फंस गई। दोस्तों नरेश गोयल ने सहारा को इंडिगो और स्पाइसजेट को मात देने के लिए खरीदा था, लेकिन ये सब उल्टा हो गया। साल 2012 में किंगफिशर बंद हो गया और इसके बाद गोयल ने मनमानी ढंग से प्लेन का ऑर्डर दे दिया। दोस्तों जो प्लेन मंगाए गए थे उनमें सीट भी कम रखी गई थी। ऐसे में कंपनी को मुनाफा कम होता था। इतना ही नहीं, जिन प्लेन को गोयल ने मंगाया था उनमें 8 फर्स्ट क्लास की सीट थी, जिनकी अक्सर बुकिंग होती नहीं थी। ऐसे में 250 किलो की एक एक सीट का बोझ एयरक्राफ्ट बिना पैसों के ढो रही थी। वहीं नरेश गोयल ने जिन अधिकारियों को जेट एयरवेज चलाने के लिए अपॉइंट किया था उन पर वो कभी भरोसा नहीं करते थे, क्योंकि जेट एयरवेज को लेकर जो भी फैसले लेने होते थे वो खुद लेते थे, जिससे इस बात का पता चलता है कि वो किसी पर भी भरोसा नहीं करते थे। और देखते ही देखते जेट एयरवेज पर कई बैंकों का कर्ज लद गया। अब नरेश को कंपनी के डूबने का डर सताने लगा। 2018 में नरेश फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ दीपक पारेख से मिलने गए। दरअसल वो जानना चाहते थे कि जेट एयरवेज को कैसे बचाए। दीपक ने उनसे कहा कि अभी भी मौका है कि वो पीछे हट जाए और नए निवेशक को मौका दे, लेकिन नरेश को ये बात भी समझ में नहीं आई। वे बोर्ड की सदस्यता से इस्तीफा नहीं देना चाहते थे, तो उन्होंने दीपक को भी अनसुना कर दिया। दोस्तों जेट एयरवेज के बुरे दौर में टाटा ग्रुप इसे खरीदना चाहता था, लेकिन नरेश ने इस पर भी सहमति नहीं जताई। जेट एयरवेज को बचाने के लिए उन्होंने सबकी बात सुनी, लेकिन हमेशा अपने मन की और नतीजा ये हुआ कि जेट एयरवेज में रुचि ले रहे टाटा ग्रुप ने भी अपना हाथ पीछे खींच लिया। दोस्तों 2019 की जनवरी तक नरेश ने अपना पद संभाले रखा था, लेकिन जेट एयरवेज को हाथ से छोड़ चुके थे। दरअसल कंपनी को हर दिन 21 करोड़ रुपए का लॉस हो रहा था और कंपनी धीरे धीरे खत्म हो रही थी और आखिरकार कंपनी बंद हो गई। हालांकि दोस्तों जेट एयरवेज को एक बार फिर से उड़ाने की कोशिश की जा रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि जेट एयरवेज इस साल एक बार फिर हवा में हमें दिखाई देगा। तो दोस्तों जेट एयरवेज कुछ इस तरीके से बंद हो गई। दोस्तों अगर आपको जानना है कि कौन सा कंपनी का शेयर कब बाय करना है या फिर कौन सा कंपनी का शेयर कब सेल करना है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।